द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 19। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि माउंट जिन टेम्पल में जाउस मेंशन वुमेन्स डे मनाया जा रहा था, जहां सभी महिलाएं अपनी अपनी मूर्तियों के साथ वहां आई होती हैं और मिस लैंग ने मिस बाई के खिलाफ एक और प्लान बनाया होता है। जब मिस बाई उसे ढूंढते हुए हॉल में जाती है तो वहाँ मिस लैंग को देखती है और वहीं एक कोने में प्रिंस पड़ा होता है। और अब देखते हैं आगे। मिस बाई प्रिंस के पास जाती है और उनकी सांसें चेक करती है तो उसे पता चलता है कि प्रिंस मर चुका है। मिस बाई मिस लैंग से कहती है, भले ही तुम अभी एक बीस्ट हो, लेकिन फिर भी तुम ऐसे किसी की भी जान नहीं ले सकती। मिस लैंग कहती है कि लॉर्ड शू के आने का वक्त हो चुका है और तभी माउंटेन किंग लॉर्ड शू के साथ वहाँ आती है। मिस लैंग रोते हुए लॉर्ड शू के पास जाती है और कहती है कि प्रिंस मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मिस बाई मदद कर रही थी। लॉर्ड शू खुद प्रिंस के पास जाकर उसकी सांसें चेक करता है, पर प्रिंस तब तक मर चुका होता है और तभी वहाँ प्रिंस के सिपाही और बाकी सभी लोग आ जाते हैं और सबसे कातिल का नाम पूछते हैं। तभी मिस लैंग याओ बाई का नाम लेने ही वाली होती है, लेकिन लॉर्ड शू ये सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है और अब ना चाहते हुए भी लॉर्ड शू के बहन के हस्बैंड को उसे गिरफ्तार करना पड़ता है। ये सब देखकर याओ बाई बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो बार बार चिल्लाती है कि प्रिंस का खून लॉर्ड शू ने नहीं बल्कि मिस लैंग ने किया है और अब इस बात की जानकारी महल तक पहुँचती है और लॉर्ड शू को अदालत में पेश किया जाता है, जहाँ कीशाओ भी मौजूद होता है। वो लॉर्ड शू से कहता है कि तुम कातिल को बचाना क्यों चाहते हो, लेकिन लॉर्ड शू ये मानने को तैयार नहीं था कि प्रिंस का कातिल वो नहीं बल्कि कोई और है। तभी अदालत के बाहर लॉर्ड शू की बहन भी आ जाती है और वो याओ बाई से पूछती है कि तुम तो वहीं थी, तो बताओ वहाँ क्या हुआ था। इसी बीच माउंटेन किंग कहती है कि उस हॉल में मिस लैंग भी तो थी, तो आपने उससे क्यों नहीं पूछा कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। याओ बाई माउंटेन किंग को चुप कराती है और कहती है कि इससे ज्यादा जरूरी लॉर्ड शू को निर्दोष साबित करना है। तभी वहाँ कांस्टेबल ली आ जाता है। उसकी बहन अपने पति से पूछती है कि अंदर क्या हुआ। वो सारी बातें लॉर्ड शू की बहन को बताता है। अगले सीन में हम कीशाओ को देखते हैं, जो कि कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता। इसी वजह से वो याओ बाई के पास आता है ताकि वो अपनी पावर्स की मदद से उसे ठीक कर सके। तभी उसे अचानक याद आता है कि याओ बाई की पावर्स तो खत्म हो चुकी है। अब वो वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद माउंटेन किंग कहती है कि ऐसा लगता है जैसे कि लॉर्ड शू ने बलि का बकरा बनने की ठान ही ली है, या फिर वो मिस लैंग की बात को मानकर आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, और ये सब शायद इसलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। इस पर याओ बाई कहती है कि अगर ऐसा है तो उसे मुझ पर विश्वास नहीं है। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि असली कातिल भी पकड़ा जाए और लॉर्ड शू बच जाए। अब दोनों मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं और वहीं दूसरी तरफ डुआन यांग स्कूल के लोग लॉर्ड शू के शिष्यों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ मिस लैंग आ जाती है और सबको समझाती है कोई न कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। आप और हम सब एक ही तो हैं, इसलिए आपस में लड़ाई करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप सभी अपने अपने हथियार अंदर कर लें। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंस की माँ को देखते हैं, जो कि अचानक से फिर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ उसके सैनिक आते हैं और वो उनसे कहती है कि जाओ मेरे सामने लॉर्ड शू को लेकर आओ। इस पर उसके सर्वेंट्स कहते हैं कि लॉर्ड शू वो इंसान है जिसने आपके बेटे की हत्या की है। ये जानने के बाद भी वो लॉर्ड शू से मिलना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ कीशाओ और माउंटेन किंग दोनों ही याओ बाई की शक्तियों को वापस लाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और उसके साथ ही साथ लॉर्ड शू को फांसी से बचाने का प्लान भी सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड शू को प्रिंस की माँ के कमरे में लाया जाता है। अब वो उसे अपना हाथ देती है, ये देखने के लिए कि उसकी हालत कैसी है। लॉर्ड शू उसकी नब्ज चेक करता है और कहता है कि आपने जरूरत से ज्यादा टेंशन ले ली है, जिसकी वजह से आपकी हालत खराब हो रही है। और अब लॉर्ड शू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे यहाँ अपने चेकअप के लिए बुलाया है। इस पर प्रिंस की माँ कहती है कि मेरे पास केवल एक ही बेटा था, वो भी मेरे मरने से पहले चला गया। मुझे सच जानना है कि उस दिन माउंट जिन मंदिर में क्या हुआ था, मुझे सच बताओ। लॉर्ड शू कहता है कि मैंने जो भी बताया है वही सच है। अब वो कहती है कि मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी लोगों के प्रति गलत अनुमान नहीं लगाया है। जिसके हाथ हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए और उनकी जान बचाने के लिए खड़े होते हैं, वो कभी मेरे बेटे का हत्यारा नहीं हो सकता। लेकिन लॉर्ड शू मानने के लिए तैयार नहीं होता और बातें बदलने लगता है। पर प्रिंस की माँ उससे कहती है कि तुम जिद क्यों कर रहे हो, तुम एक हत्यारे के लिए अपनी जान क्यों देना चाहते हो। इस पर लॉर्ड शू कहता है कि मैं इस सजा का हकदार हूँ और मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे माफ करें। अब वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लॉर्ड शू को हम काल कोठरी में देखते हैं, जिससे मिस लैंग मिलने आई होती है। लॉर्ड शू मिस लैंग से कहता है कि क्या आपको पता है कि मैंने आपको यहाँ अकेले क्यों बुलाया है। लॉर्ड शू मिस लैंग से कहता है
आपको इस तरह से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, जैसे कि आपको कुछ पता नहीं है। तब मिस लैंग लॉर्ड शू को बताती है कि उस दिन प्रिंस ने मेरे साथ जबरदस्ती की, इसलिए मैंने घबराहट में आकर उसकी हत्या कर दी। लॉर्ड शू कहता है कि आपकी ये गलती नहीं है कि आपने प्रिंस की हत्या कर दी, बल्कि सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने ये सारा इल्जाम याओ बाई पर डाल दिया। अगले सीन में हमें ग्रीन एम्प्रेस और मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि आपस में जी शुआन और लीचू के बारे में बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कीशाओ क्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी क्रेन वहां आती है और कीशाओ को व्हाइट मून फ्लावर देती है और उसे जाने को कहती है। कीशाओ के जाने के बाद वहां ग्रीन एम्परर आते हैं और उसे ऐसा करने पर सुनाते हैं और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।